सरस्वती नमो नमः। माँ सरस्वती नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा जोशी डागर स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल जीरी ज्योतिष में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुक्र इन हाउस नंबर 4। हाउस नंबर 4 जो होता है वो हर प्रकार से चंद्रमा से प्रभावित होता है और शुक्र यहाँ आकर चंद्रमा से पूर्ण तरीके से प्रभावित होते हैं। दोनों ही स्त्री ग्रह माने गए हैं और ये जो ग्रह है यहाँ पर गुरु बृहस्पति उच्च के माने गए हैं। क्या सुख के घर में भी शुक्र अशुभता प्रदान करेंगे या फिर यहाँ पर शुभ फल देते हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बट उससे पहले आप हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन जरूर पुश करें ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियोस अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। शुक्र चौथे जब पानी आया औरत हुआ बैराग, एक से दो भी हुई पर बुझा सका ना प्यास। दरिया की है वो दलदल, तालाब की है वो चिकड़ी, औलाद मामू दोनों घर बिखरी हुई होगी खिचड़ी। शुक्र जब सेंटर में होते हैं तो बोला जाता है कि बहुत सारे जो कुंडली वाले के जो दोष होते हैं वो उनको दूर करता है। यह घर माता का होता है, जहाँ हम रहते हैं उसको भी यहीं से देखा जाता है, ये भी इसी को रिप्रेजेंट करता है। सारे सुख साधन जो हमारे होते हैं, हमारा धन, हमारी कैश, हमारी प्रॉपर्टी, सेविंग, मन की चंचलता भी यहीं से देखी जाती है। चंद्रमा प्योर दूध होते हैं और इस घर में जो शुक्र होते हैं वो प्योर दही होते हैं। जब दही दूध से मिलती है तो दूध को भी दही में कन्वर्ट कर देती है। अब यहाँ पे अगर हम समझें तो जो शुक्र का जो प्रभाव है वो बहुत ही ज्यादा हो गया है, परंतु चंद्रमा खुद बर्बाद होकर यहाँ पर शुक्र को बढ़ा रहा है, जिस कारण यहाँ वाला जो व्यक्ति होता है उसको फीमेल से इंटरेक्ट करना बहुत ही अच्छा लगता है, उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। इसलिए इस घर में शुक्र को इश्क का दलदल माना गया है तथा खुशकी का सफर कहकर पुकारा गया है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही अगर यात्राएं करता है तो उसको बहुत ही नेक फल मिलता है। यहाँ शुक्र की सारी जो लग्जरियस लाइफ होती है जातक को मिलती है, अच्छा घर, रेपुटेड लाइफ, ब्रांडेड आइटम्स को लाइक करने वाला जातक होता है। फीमेल से लाभ कमाने वाला होता है या फिर यूं कहे कि फीमेल के द्वारा उनको बहुत ही लाभ मिलता है। इनकी मैरिज की जब भी ऐसे जातक की शादी होती है उसके 4 साल बाद से उनको बहुत ही तरक्की मिलना आरंभ हो जाता है। अगर इनके पहला लड़का हो जाए, ऐसे जातकों के अगर पहली संतान लड़का हो जाए तो भी बहुत ही समस्याओं का समाधान जो है वो अपने आप ही होने लगता है और साथ में घर के सभी सुख, चैन, तरक्की उसको मिलने लगती है, स्टार्ट हो जाती है। शुक्र हाउस नंबर 4 में जब किसी दूसरे ग्रहों का जो साथी ग्रह ना बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को एक ही समय में 2 औरतों का साथ मिलता है। एक औरत तो उसके माँ के जैसा ध्यान रखने वाली, केयर करने वाली होती है और दूसरी बहुत ही चंचल होती है, या मतलब यहाँ पर जो एक स्त्री होती है वो उससे उम्र में बड़ी होती है, माँ के जैसा ध्यान रखने वाली होती है। शुक्र 4 वाले व्यक्ति को जब भी किसी जातक का शुक्र चौथे हाउस में हो तो ऐसे जातकों को 22, 24, 29 और 32 साल में अगर वो मैरिज करते हैं तो उनको अच्छा लाभ नहीं मिलता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम घेर लेती है। शुक्र नेगेटिव के टाइम आपकी सेविंग्स बिल्कुल भी नहीं हो पाती है, आपका खर्चा बहुत ही ज्यादा होता है, आपके घर हर चीज जो है बड़ी बड़ी चाहिए होती है। ऐसे जातकों को दिखावा अच्छा लगता है और साथ में लाइफ में जब शुक्र देव चौथे हाउस में आते हैं तो कहीं ना कहीं चंद्रमा को नुकसान हो रहा होता है, यानी माता और पत्नी को यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम रहती है या उनके रिश्तों में खटास बनी रहती है। घर में फीमेल्स के झगड़े बने रहते हैं, लेकिन जातक को दोनों का साथ मिलता है, दोनों बहुत ही उसकी केयर करने वाली होती हैं। अगर ऐसा व्यक्ति अपने घर में कोई बोरिंग करवा ले या फिर अंडरग्राउंड वाटर का कोई सोर्स क्रिएट कर लेता है, बना देता है, तो यहाँ पर
या फिर गलती से उस बोरिंग या कुएं के ऊपर छत डाल देता है, उसके ऊपर घर बना लेता है, मकान बना लेता है, तो ऐसे व्यक्ति की खुद की जो लाइफ होती है बहुत ही खराब हो जाती है और उसकी मदर के ऊपर और उसके मामा की साइड वाली जो फैमिली होती है उन पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है और साथ में उसके खुद के बच्चों पर भी बहुत असर पड़ता है। इस तरह जो गंदे प्रेम संबंधों के कारण भी उसके भाग्य में दीमक लग जाती है। अगर शुक्र 4 वाला व्यक्ति दूसरों के ऐप पर पर्दा डाले और बस उनकी ही खूबियों का बखान करता रहे, उनके लिए उस वक्त जो शुक्र है वो शुभता लाता है। शुक्र पॉजिटिव के टाइम ऐसे इंसान को सभी प्रकार के ऐशो आराम, जितनी भी लग्जरियस लाइफ होती है सारी की सारी मिलती है। अगर हाउस नंबर 6 में बुध हो तो 34 इयर्स तक परेशानियां बनी रहती हैं, स्पेशली उसकी वाइफ पर, उसके बच्चों पर। शुक्र 4 के टाइम हाउस नंबर 2 और 7 अगर खाली हो या फिर मित्र ग्रह बैठे हो तो शुक्र का जो फल है वो अच्छा हो जाता है। संतानों की अगर उसको प्रॉब्लम हो रही हो या फिर वो गलत रास्तों पर चल पड़े हो तो भी ऐसे में चंद्रमा को ठीक करना है, आपको उसका इलाज करना है। आपके घर की छत टूटी फूटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और साथ में नशाखोरी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। बहन बेटी बुआ से रिलेशंस को खराब नहीं करना चाहिए, उनके संबंध उनके साथ अच्छे बनाकर रखना चाहिए, नहीं तो आपकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम आएगी और अशुभता आपके पास रहेगी और साथ में आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। शुक्र और बृहस्पति का अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से अगर योग बन रहा हो और साथ में हस्बैंड और वाइफ के रिलेशंस जो है अच्छे ना बन रहे हो, उनके बीच खटास या लड़ाई झगड़े की नौबत आ रही हो, तो यहाँ पर भी ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं सास की इन्वॉल्वमेंट रहती है जिस कारण उनके संबंधों में खटास आती है। दोस्तों, आपने ऐसे यहाँ पर क्या उपाय करने हैं और क्या परहेज करने हैं जिनसे कि हम शुक्र की जो है शुभता को प्रदान कर सकें। तो इसमें सबसे पहला जो आपने उपाय करना है कि आपने अपने घर में अगर आप बारिश का पानी रखते हैं ज्यादा से ज्यादा तो इससे आपको लाभ मिलता है। कच्चे दूध में आपने मक्खन डालकर धर्म स्थान पर देकर आना है, ये भी बहुत ही अच्छा उपाय है और इससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। 4 चांदी की ठोस कोलियां आपने हमेशा अपने पास रखनी है। अगर आपकी वाइफ की हेल्थ इश्यूज हो रही हो, उनको प्रॉब्लम आ रही हो, तो आपने क्या उपाय करना है कि मिट्टी के बर्तन पर आपने शहद भरकर रखनी है और उसको अपनी छत पर रखना है और साथ में कहीं से नदी की मिट्टी लाकर आपने उस पात्र को उससे दबा देना है। ये भी बहुत ही अच्छा उपाय है। अगला उपाय जो आपने करना है कि आपने 4 मुट्ठी चावल लेकर जल में प्रवाह करना है। अगला उपाय आपने करना है दोस्तों कि आपने काली उड़द को पीसकर उसकी एक पिट्ठी बना लेनी है और उसके अंदर आपने सूरमा भरना है और उसको आपने पार्क में दबाना है। अगर ये उपाय आप करते हैं तो इससे आपको बिजनेस में और बहुत अच्छी आपको इसमें रिजल्ट मिलते हैं और कहीं ना कहीं आपको इससे फायदा मिलता है। दोस्तों, अपने आगे आने वाली अपकमिंग वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र हाउस नंबर 5 के बारे में। तब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी मंगल कामना के साथ। जय श्री कृष्ण।